मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आगामी उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री की परीक्षा है और यूपी पीएससी के द्वारा आयोजित आरओ एआरओ की परीक्षा होती है, उसको ध्यानगत रखते हुए हम लोग एक वर्ष के 2023 से 2024 तक के करंट अफेयर्सों की एक वार्षिक श्रृंखला के साथ उपस्थित हैं। और उसी क्रम में आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो सेगमेंट चल रहा है उसमें आगे। तो आइए आज के टॉपिक को समझते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बटाईगा क्रेटर के बारे में बात किया गया है और इससे संबंधित हम लोग प्रश्नों को भी देखेंगे। बटागाइका क्रेटर क्या होता है? हालिया अध्ययनों से पता चला है, अभी पूर्व में जो अध्ययन हुए हैं उससे यह पता चला है कि बटागाइका क्रेटर जो है में स्थित परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। जो बटागाइका क्रेटर है उसमें स्थित परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। जो बटागाइका क्रेटर को स्थानीय रूप से केव इन या मेगा संलप कहा जाता है, जो 100 मीटर तक गहरा है या 100 मीटर तक गहरा है, जो पिघल रहा है, उसी की बात हो रही है। बटाईगा क्रेटर के निचली सतहों में स्थित मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन पाए जाते हैं। और क्या होता है, शोधकर्ताओं ने यह भी बताया है कि इस परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के साथ ऑर्गेनिक कार्बन वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाएगा। अगर यह परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा तो जो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन है वह निकलकर और पर्यावरण में विमुक्त हो जाएगा, वायुमंडल में विमुक्त हो जाएगा। इस संपूर्ण क्रिया को ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को बढ़ाने वाला माना जा रहा है। एक तरफ भारत जहां संकल्पित है कि वर्ष 2030 तक हम ग्रीन हाउस उत्सर्जन को 2005 के स्तर से 45% कम दर्ज करेंगे, वहीं अगर यह स्थिति आएगी तो इससे क्या होगा कि इससे ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को बढ़ाया जाएगा, जिसमें वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। जो अभी तो वैश्विक तापमान है ही, उसमें और ज्यादा वृद्धि होगी अगर ऐसी ही स्थितियां रहेंगी। तो मानवीय गतिविधियों, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने, वायुमंडल में भारी मात्रा में गैसें, ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित हो रही है। परमाफ्रॉस्ट पिघलने के कारण जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि को मापा जाता है या माना जाता है। वैज्ञानिक साथ में साथ यह भी उनका मानना है या कहना है कि बटागाइका क्रेटर की परमाफ्रॉस्ट 2.58 मिलियन वर्ष पहले ही चतुर्धातुक हिमयुग के दौरान निर्मित हुई थी। कितने वर्ष पहले यह निर्मित हुई थी तो इस पर बात करिए 2.58 मिलियन वर्ष पूर्व, अर्थात 25 लाख वर्ष पूर्व यह निर्मित हुई थी यह स्थिति। उसके बाद बटागाइका जो है क्रेटर परमाफ्रॉस्ट पिघलने का एक कारण वनों की कटाई भी है। अर्थात एक लाइन में समझिए कि जो परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है वह क्या है, पर्यावरण कहीं ना कहीं से दूषित हो रहा है, तो वह गर्म हो रहा है और उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है वह पिघलेगा और पर्यावरण में विमुक्त हो जाएगा, निकल जाएगा। उससे स्थितियां क्या होंगी, ग्लोबल वार्मिंग और तापमान में वृद्धि जैसी समस्याएं होंगी, जो ग्रीन हाउस गैस की दर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होगी। अब इसके कारण परमाफ्रॉस्ट सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ गया तथा इससे पिघलने की गति तेज हो गई। अगर वनों की कटाई होगी, छाया पड़ेगा नहीं, उसको बचाने के लिए कोई पर्यावरणीय स्थितियां मौजूद नहीं रहेंगी, तो सूर्य की किरणों में के संपर्क में जब आएगा तो पिघलेगा तो उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है वह विमुक्त होगा और विमुक्त होने की प्रक्रिया से जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। को देखते हैं तो बटागाइका क्रेटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हाल ही के दिनों में देखा गया है कि बटागाइका क्रेटर का विस्तार हो रहा है। बिल्कुल सही, विस्तार मतलब पिघल रहा है ठोस से। अगर द्रव रूप में अगर कोई भी वस्तु होगी तो उसका विस्तार ही होगा, आयतन में वृद्धि ही होगी, यह बिल्कुल सही है। बटागाइका क्रेटर दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है जो 1 किलोमीटर लंबा है, ये भी सही है। यह रूस के सखा गणराज्य पर स्थित है, यह सही है। अब देखना है कि क्या पूछ रहा है, तीनों कथनों के बारे में, सत्य या असत्य। अगर सत्य पूछेगा तो तीनों कथन सत्य है, असत्य पूछेगा तो इनमें से कोई नहीं। तो 1 और 2 ये तो सही है, लेकिन अगर 3 इसमें हो जाता तो सही होता। इसमें 2 3 है, 1 को और मिला देते तो यह सही हो जाता, और 2 में 1 और 3 मिलाते तो सही होता। तो हमारा विकल्प डी सही है, अर्थात तीनों विकल्प सही है। जो तीनों कथन दिए गए हैं वह बिल्कुल ही सही है। आपको यह हमारा सेगमेंट कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः ऐसी ही कक्षाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।